हेलो दोस्तों, दिस इज एस के और आप देख रहे हैं एस के फ्यूचर एकेडमी। हमारे सबसे बड़ी बात हमारे मन में आ रही है कि अब हम तैयारी कैसे करें। नेगेटिव मार्किंग लग गई है, ये सब कुछ लग गया तो तैयारी कैसे करें, यही आ रहा है ना, सबके मन में आ रहा है। कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, आगे को देखते हैं। ठीक है, तैयारी कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग का क्या असर रहेगा, कि- क्या असर रहेगा नेगेटिव मार्किंग का, ये सब देखेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फिर। नेगेटिव मार्किंग वाली बात है, देखो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है ये सबके लिए है। किसके लिए है? सबके लिए है, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। ओके, कितना रहेगा? 1/3। ठीक है, अगर मान लो 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक एक नंबर उसका, एक नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, नंबर काट लिया जाएगा। ओके, ये होगी नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, इसमें ऑप्शन का क्या खेला है, ऑप्शन का क्या खेला है, ये चीज़ देखते हैं। ऑप्शन का खेला देखो, कई कई वैरायटी से हो सकता है। एक जे ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ऑप्शन आएंगे 5 ऑप्शन। ठीक है, 5 ऑप्शन में मतलब ये होगा कि 4 में XYZ कुछ भी है। ठीक है, 3 4, 4 में कुछ भी है। ठीक है, इसके बाद में एक ऑप्शन होगा अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उत्तर देना नहीं चाहते हैं, उत्तर देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक और वैरायटी से हो सकता है इसका ऑप्शन। इसमें होता है 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, 5 ये हो सकते हैं। 5 में क्या हो सकता है इसमें? इसमें हो सकता है जैसे कि ABCD में आंसर दे दिए, ABC। ठीक है, कुछ भी दे दिया, क्वेश्चन क्वेश्चन के ये आंसर दे दिए। जैसे जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे तो क्वेश्चन है, इसके 3 ऑप्शन ABC करके 3 ऑप्शन दे दिए। डी में दे दिया मान लो एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। और ई में दे दिया अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब उत्तर देना नहीं चाहते हैं। इन 2 वैरायटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 वैरायटी से। और मुझे तो लगता है ये दोनों वैरायटी देखने को मिलेंगी, ये भी और ये भी, दोनों तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, मुझे उत्तर देना वाला तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें इन 4 ऑप्शन में से उत्तर देना ही है। बाई चांस अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तब हम इसके 5वें ऑप्शन की तरफ, तब हम ई के तरफ जाएंगे। ठीक है, जब बिल्कुल ही आ ही नहीं रहा तब हम ई के तरफ जाएंगे। ठीक है, तभी हम ई के तरफ जाएंगे। ओके, अच्छा, अगला क्या डाउट आ रहा है कि संपूर्ण सिलेबस क्या है, BPSC प्री का संपूर्ण सिलेबस क्या है। सिलेबस वाला ज़्यादा आ रहा है मसला। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस क्या है इसका, वो भी देखते हैं। इसमें संपूर्ण सिलेबस में ये है, GS में ज़्यादा फोकस करना है, GS। ठीक है, GS GK। ठीक है, GS और GK। ओके, जे वाला। अब इसमें क्या आएगा, जैसे कि आ गया भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, जियोग्राफी में इस बार दोनों पोर्शन अच्छे रहेंगे। ठीक है, सॉरी, भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल आएगा। फिर विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल आ गया। ठीक है, पहले क्या होता था, PRT में विश्व के भूगोल से क्वेश्चन तो आते थे लेकिन कम आते थे, लेकिन इस बार बेटे ज़्यादा रहेगा। इस बार कम से कम तो मुझे लगता है 30 मार्क्स जो हैं, 30 मार्क्स केवल जियोग्राफी से होंगे। ठीक है, जियोग्राफी से होंगे। ओके, तो इसमें करीब मुझे लगता है 20 क्वेश्चन यहाँ भारत के भूगोल से आएंगे और करीब 10 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से। इस बार विश्व का भूगोल का वेटेज अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आता है, भूगोल तो हो गया। ठीक है, फिर आता है इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री वाला आता है। हिस्ट्री में क्या आएगा, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है, मान लो पहले जो था PRT में मॉडर्न हिस्ट्री अधिक आता था। ठीक है, PRT में क्या आता था पहले, मॉडर्न हिस्ट्री आता था, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आता था कहाँ से, 1857 की क्रांति से 1947 तक। ठीक है, इसके बाद में क्या आता था, जैसे कि जनजातीय आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, जैसे संताल विद्रोह, कोल विद्रोह वगैरह आता था। ठीक है, इसके बाद में किसान आंदोलन जो हुए वो आते थे। ठीक है, पत्र पत्रिकाएँ आती थीं, पत्र पत्रिकाएँ बहुत ज़्यादा आती थीं, मतलब हर पेपर में पत्र पत्रिकाएँ 1-2 से देखने को मिलती थी। जनजातीय आंदोलन भी देखने को मिलते थे। ठीक है, ये तो देखने को मिलता ही था, ये वाला पोर्शन तो देखने को मिलता ही था 1857 से 1947 तक का। ठीक है, इस बार क्या होगा, इस बार जो होगा एंशिएंट और मेडाइवल, एंशिएंट। ठीक है, एंशिएंट और मेडाइवल, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मिल सकते नहीं, मिलेंगे कुछ क्वेश्चन। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे। किससे ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इनसे जो है एंशिएंट और मिडाइवल से इससे कम ही क्वेश्चन होंगे। ओके, इसके बाद डाउट आता है कि हाँ हिस्ट्री हो गया, इसके बाद में अपना हो गया साइंस, साइंस हो गया, ठीक है, साइंस, साइंस हो गया। साइंस में क्या है, साइंस में हमेशा का रहा है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन, बायो से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से, ठीक है, केमिस्ट्री से, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इस बार पहले तो 15 से 20 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में भूगोल से रहते, सॉरी साइंस से रहते थे, ठीक है। इस बार क्या होगा, कम से कम क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन। ओके, 25 से 30 क्वेश्चन साइंस में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बीपीएससी में भी ज़्यादा आते हैं बायोलॉजी से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी आते हैं, फिजिक्स से भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, क्या आ गया, करंट अफेयर, करंट अफेयर का करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट मिला के। स्टैटिक कैसे पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया कि मान लो ब्रिक्स इस बार सम्मेलन हो रहा है भारत में, ठीक है, ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, तो ब्रिक्स का सम्मेलन 2026 भारत में हुआ, ठीक है। इसकी मंत्रियों की बैठक बहुत, मतलब कई शहरों में हुई है इसकी बैठकें, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ब्रिक्स में जुड़ने वाला मान लो पहला जो, पहले तो ब्रिक था, ठीक है, पहले BRIC ब्रिक था, इसके बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, तो ये कब जुड़ा था, ये वाला पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। स्टैटिक यही होता है, करंट से मिलाकर ही स्टैटिक पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप से होता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो होगा, मान लो करंट अफेयर के, मान के चलो अगर 20 क्वेश्चन पूछ लिए तो इसमें 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी रहेंगे, और हो सकता हो मान लो 20 क्वेश्चन का 20 से 25 क्वेश्चन मान लो करंट अफेयर के, इसी में स्टेटमेंट बना के जो है जीके जीएस बता रहा हूँ, स्टैटिक का, हाँ स्टैटिक मतलब स्टैटिक जो है इसी में, जैसे कि 1 2 3 4 ऑप्शन दिया, ठीक है। इसमें पूछ लिया भारत ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है 2026 में, तब इसमें पूछ लिया इसकी स्थापना इस साल में हुई थी, या इसमें पूछ लिया मतलब इसमें जुड़ने वाला पहला सदस्य ब्रिक के बाद में कौन सा था, यहाँ पे दे दिया एक से अधिक, ठीक है, मोटा वाला ऑप्शन दे दिया, मतलब मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, तो ये वाला हो गया, इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा बचा, पॉलिटी का भी वेटेज अच्छा रहेगा, पॉलिटिकल का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, POLIT पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का भी वेटेज अच्छा रहेगा। पॉलिटी में कौन कौन से मान लो चैप्टर पढ़ने हैं, पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर मान लो पढ़ने हैं, ठीक है। पॉलिटी में आ गया है जैसे कि भारत का मतलब संवैधानिक विकास कैसे हुआ, मतलब जो एक्ट वगैरह आए हैं 1909 का है, 1919 का है, ठीक है, 1833 का एक्ट है, 1813 का एक्ट है, ठीक है, 1858 का एक्ट है, 1858 का एक्ट है, 1892 का एक्ट है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद में मान लो चैप्टर आता है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ, उद्देशिका, शासन प्रणाली कैसी है भारत की, और क्या नाम, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, नागरिकता और मूल कर्तव्य, DPSP, महान्यायवादी, कैग, अटॉर्नी जनरल, संसद है, विधायिका है, वित्त आयोग है, जितने भी आयोग हैं इनसे क्वेश्चन, राजभाषा आयोग, महिला आयोग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटी में, ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा पूछ ले अगर मान लो कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में, तो साइंस में देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, साइंस में चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि मान लो फिजिक्स में तो इकाई मात्रक वगैरह हो गया, ठीक है, पैमाना, इनके मापने के पैमाने कौन कौन से हैं, ठीक है, और क्या नाम, गुरुत्व के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण मतलब वगैरह है, प्रकाश है, ऊष्मा है, तरंग है, ध्वनि है, विद्युत धारा है, चालकता है, नाभिकीय संयंत्र हैं, ठीक है, और भी विविध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि मान लो जीव विज्ञान हो गया, इसमें कौन कौन से हैं, जीव विज्ञान में है जैसे कि मान लो पहले तो टैक्सोनॉमी आएगा, जो मतलब प्लांट का जो होता है वर्गीकरण होता है, इससे भी हार्मोन के, प्लांट के हार्मोन से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, फिर उर्वरक वगैरह है, फिर कंकाल है, पाचन है, विटामिन है, श्वसन है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, जनन है मतलब यही हेरिडिटी, जीन वगैरह, ठीक है, और क्या नाम, कोशिका का विभाजन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, पादप है, पादप के हार्मोन है, पादप का जनन कैसे होता है, पादप के पोषण तत्व कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, इस टाइप से। और मान लो विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से, कवक से,
अनुवांशिक रोग, ये सब जो हैं ये साइंस में पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में, ठीक है, जीव विज्ञान में। अब मान लो रसायन विज्ञान में क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान, मान लो रसायन विज्ञान में परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना हो गया, ठीक है। रसायन विज्ञान और भौतिक, उनका विलयन कैसे होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है। धातु, धातु हो गया, अधातु हो गया, खनिज हो गया, अयस्क हो गया और उनके गुणधर्म हो गया, ये सब आएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर जैसे कि कार्बन और उनके भौतिक तत्व हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन ग्रुप, पीरियोडिक टेबल, अम्ल, क्षार, लवण, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुलक हो गया, विस्फोटक पदार्थ हो गया, ईंधन हो गया, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट हो गया मतलब, और एल्कोहल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, ये ईंधन हो गया, ये सब जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है। अब इसके बाद में स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके में जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर हैं, इनके सदस्य कौन हैं, इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो इसरो का मुख्यालय कहाँ पूछ लिया, नासा का मुख्यालय कहाँ पूछ लिया, नासा का पूछ लिया, ठीक है। इसके सदस्य कौन है, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है, इस टाइप से पूछते हैं ना, ये पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स भी इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी, लेकिन इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। इकोनॉमिक्स के कैसे क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछता है जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण से मिलाकर अधिकतर पूछता है BPSC। जैसे कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, इसी में मिलाकर जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, इस बार बनेंगे भी, ठीक है। और बाकी इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप का बनेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो, हाँ, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो जैसे कि मान लो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था हो गया, आर्थिक समृद्धि हो गया, आर्थिक विकास हो गया, ठीक है, आर्थिक आयोजन हो गया, नीति आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गया, ठीक है, गरीबी हो गया, नई आर्थिक नीति हो गया, ठीक है, वित्त मतलब वित्त व्यवस्था हो गया, और क्या नाम, उद्योग हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, ठीक है, विदेशी व्यापार और भुगतान इसी में आता है, यही चैप्टर है, ठीक है। और बाकी विविध प्रकार के और से कई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ 150 में कितने मार्क्स लाना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, अगर जैसे कि मान लो 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 150 में 70 से 75 जिसके मार्क्स आ जाएंगे वो सिक्योर हो जाएगा पक्का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इतने मार्क्स लाना कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई है, इतने मार्क लाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। अगर यही नेगेटिव मार्किंग ना होती, ठीक है, तब यही क्वेश्चन जो है 90+ पहुंच जाते, यही 70 और 75 वाले 90+ पहुंच जाते, ठीक है ना। तो हमारा का टारगेट यही रहेगा कि कम से कम तो 70 और 75+ के बीच में तो लाएं, 70 और 75 के बीच में नंबर आने ही चाहिए, तभी हम लोग जो हैं प्री से आगे निकल कर मेंस में बैठ पाएंगे, ओके। अच्छा हाँ, ये भी डाउट आता है कि सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, ठीक है, हिस्ट्री पर, हिस्ट्री पर, ठीक है, हिस्ट्री हो गई। उसके बाद में मान लो हिस्ट्री में तो तीनों वो आ जाएंगे, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये तीनों पोर्शन हो गए। इसके बाद में जियोग्राफी हो गई, भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी हो गई। इसके बाद में हो गया मतलब जियोग्राफी में दोनों आ जाएंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इंडिया का भूगोल, भारत का भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल, ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद में ईवीएस पे भी ध्यान देना है, ईवीएस के क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे ईवीएस के, पक्का बनेंगे इस बार, ठीक है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स हो गया, नहीं, इसके बाद में सबसे पहले साइंस हम लेंगे, साइंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, साइंस, ठीक है, साइंस में तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर इस बार बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर में इसी में स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, स्टैटिक जीके के मान लो 10 से 12 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे। फिर इसके बाद में हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ये पढ़ना है हमें। इसके बाद में एक पोर्शन आता है बहुत इम्पोर्टेंट, कौन सा आता है, बताओ आप लोग बताओ, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, कौन सा, पॉलिटिकल साइंस का, इसका मतलब बताओ तो मैं फिर से एक बार बोल दूं, ठीक है, मैं इन सबके एक बार फिर से टॉपिक बोल देता हूं, ठीक है, टॉपिक ही पूरे बोल देता हूं।
जैसे कि हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल, वो तो पढ़ना ही है। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना, मॉडर्न हिस्ट्री पे। इस पर क्या हो गया, जैसे कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति हो गई। इसके बाद में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, ठीक है, एक्ट जो आए हैं, ठीक है, जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे कि किसान आंदोलन हुए हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी, ये राजकुमार शुक्ल, चंपारण नील सत्याग्रह, ये वगैरह क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में 1857 से और 1947 तक का जितना भी हिस्ट्री है सारा पढ़ना है। कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हुए, किस अधिवेशन में क्या हुआ, ये सब सारा पढ़ना है, ठीक है। फिर आ गया जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में मान लो पहले तो आ गया, मान लो विश्व का भूगोल, पहले आ गया वर्ल्ड का भूगोल, ठीक है। वर्ल्ड के भूगोल में क्या पढ़ना है, ब्रह्मांड पढ़ना है, सौरमंडल पढ़ना है, पृथ्वी और उसकी गतियाँ पढ़नी है, ठीक है। फिर उसकी आंतरिक संरचना, मतलब प्रॉपर्टी जितनी है, क्रस्ट मेंटल कोर वगैरह है, ये पढ़ना है। फिर स्थल मंडल पढ़ना है, फिर महाद्वीप पढ़ना है, जल मंडल पढ़ना है, महासागरीय धाराएं, विश्व के महासागर पढ़ना है, विश्व की नदियाँ, जल संधियाँ, विश्व के प्रथम मतलब जल 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 डमरूमंडल जो है, जैसे कि पनामा नहर वगैरह, सुएज नहर वगैरह, ये पढ़ना है, ठीक है। विश्व के द्वीप समूह, ज्वार भाटा पढ़ना, वायुमंडल पढ़ना है, ठीक है। विश्व में कौन सा मतलब खनिज कहाँ अधिक होता है, ये पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में विश्व के विनिर्माण उद्योग पढ़ना है, जनजातियाँ तो नहीं आती हैं इतनी फिलहाल, ठीक है। विश्व की वनस्पति यहाँ आ जाती हैं क्वेश्चन में। विश्व के रेगिस्तान कौन से हैं, जैसे कि आटाकामा है, सहारा मरुस्थल है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब फिर भारत का भूगोल आ गया, फिर इंडिया का भूगोल आ गया, ठीक है। इंडिया में क्या पढ़ना है, इसकी तो संपूर्ण जानकारी इंडिया के भूगोल में तो संपूर्ण, जैसे कि मान लो उसका भारत का भौतिक भूगोल स्वरूप क्या है, इसका अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, लंबाई कितनी है, कहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से पठार हैं, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, कहाँ पे कौन सी मिट्टी है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद में भारत की नदियाँ हो गई, भारत की झीलें हो गई, भारत के मान लो नदी घाटियाँ हो गई, ठीक है। भारत के नगर कौन कौन से मतलब फेमस हैं, कौन सी नगर मतलब किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ये चीज़ें। भारत में सिंचाई, भारत में वनस्पति कहाँ पर कौन सी उष्णकटिबंधीय कहाँ है, और क्या नाम कांटेदार वन वगैरह कहाँ है, और क्या नाम वर्षा वगैरह कहाँ पे कितनी होती है, कब आता है मानसून कहाँ पे, ये चीज़ें आती हैं ना। दक्षिण पश्चिम मानसून है, ITCZ वगैरह है, ITCZ, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना है, ओके। भारत का तो संपूर्ण भूगोल पढ़ना है। फिर EVS में आ गया, EVS में क्या पढ़ना है, EVS में पढ़ना है मान लो पर्यावरण और सतत विकास, ठीक है। पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम और इकोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। जैव विविधता और उसका संरक्षण कैसे होगा, ये पढ़ना है। प्रदूषण, ओजोन परत है, ओजोन परत के बाद में जैसे कि मान लो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बाद में विविध बहुत से जैसे कि आ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना है। इसके बाद में मान लो भारतीय संविधान आ गया। पॉलिटी में क्या 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 पढ़ना है, पॉलिटी में इंडिया का पॉलिटी पढ़ना है, विश्व का नहीं पढ़ना, इंडिया का ही पॉलिटी पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। इंडिया के पॉलिटी में तो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। साइंस में भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों हैं। करंट तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पढ़ना है, प्लस बिहार का तो नहीं भूलना है, बिहार का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ गया इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, मान लो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है अर्थव्यवस्था पढ़ना है, आर्थिक समृद्धि पढ़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय आय पढ़ना है, आर्थिक नियोजन नीति आयोग, छठी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, ठीक है। नई आर्थिक नीति जो 1991 में आई थी वो पढ़नी है, उससे क्वेश्चन आता है। कृषि है, उद्योग है, विदेशी व्यापार है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सब पढ़ना है, ओके। मुझे लगता है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में, समझ में ना आया हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हम वहीं कमेंट बॉक्स में आके रिप्लाई दे देंगे, ओके। थैंक यू।